हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री में से, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो गाइज आप सभी को पता ही होगा, जो एसिड बेस सोल्ट है वो केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में से गाइज पेपर्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आपका जो है एसिड बेस सोल्ट का जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। और फिर अगर पेपर में कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज जो हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच। तो गाइज हमें यहाँ बताया पूछा गया है कि हम एक सब्सटेंस को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। तो गाइज एसिड को कैसे पता लगाएं, तो गाइज इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं आसानी से कि एसिड है या बेस। तो गाइज इसका आंसर है डी, मतलब कि ऑल। मतलब कि वो सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस डोनेट करता है प्रोटॉन और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और देता है हाइड्रोजन आयंस, मतलब कि गिव H+ आयन इन वाटर, तो उसका मतलब कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो गाइज हमें बताना जो फॉर्मिक एसिड है ये किससे मिलता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेड आंट्स। मतलब कि जो लाल चींटी जब गाइज हमें काट लेती है तो वो हमें हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को छोड़ती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। तो कहते हैं बोला है कि अगर ब्लू लिटमस है अगर वो कन्वर्ट होता है रेड में तो इसका मतलब हमें क्या होगा कि एसिड है या बेस। तो गाइज इसका मतलब अगर ब्लू जो है कन्वर्ट होता है रेड में, आप इसे ऐसे याद कर लिए B2R, तो इसका मतलब होता है एसिड। मतलब बी पहले आता है हमारी ABCD में, तो B2R तो मतलब एसिड है। अगर R to B होगा तो वो बेस है। ये सिंपल है गाइज, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन है गाइज ऑप्शन ए, ब्लू टू रेड, मतलब कि एसिड हुआ है। अगर रेड टू ब्लू होता तो बेस होता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रेथ एनालाइजर्स यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। मतलब गाइज ये पूछा गया है जो ब्रेथ एनालाइजर होता है जो कि पुलिस के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो मतलब कि ट्रैफिक पुलिस होती है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है ड्रंकन ड्राइवर केस में, वो किस बेस पे, किस केमिकल बेसिस पे वर्क करता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिड बेस रिएक्शन पे। जो ब्रेथ एनालाइजर होता है वो एसिड बेस रिएक्शन पे काम करता है। उससे ही पता चलता है कि जो भी पीपल है वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को रात में, उसने लिमिट में पी हुई है या लिमिट से ज़्यादा। अगर वो लिमिट, गाइस गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है, अगर उससे ज़्यादा पी के ड्राइव करोगे तो आपको फाइन लगेगा। तो ये पता कैसे चलता है, एक ब्रेथ एनालाइजर होता है जो कि ज़्यादातर पुलिस जो है रात को ही लेके चलती है साथ में अपने, वो गाइस एसिड बेस रिएक्शन पे काम करता है। तो उससे ही गाइस ये पता चलता है कि उसने लिमिट में पिया या नहीं। अगर लिमिट से ज़्यादा पी होती है तो उस पर फाइन लगता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव। मतलब गाइस ये बोल रहा है अगर एसिड जो है रिएक्ट करता है बेस के साथ तो हमें वो क्या देगा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोल्ट। अगर आपके पेपर्स में सोल्ट ना आके वाटर आ जाए तो आप बेशक इसको वाटर ही आंसर लाएंगे, क्योंकि ये सोल्ट और वाटर दोनों देता है। तो क्या आप पता पेपर में आपको, जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें आपको सोल्ट दे दिया, तो आपने तो पढ़ा है सोल्ट है इसका आंसर, पर मैंने आपको बताया कि वाटर भी देता है। अगर पेपर में सोल्ट की जगह सिर्फ वाटर आ जाए तो आपको घबराने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर होगा वाटर। तो गाइज जो ये रिएक्शन होता है एसिड जो रिएक्ट करता है बेस के साथ, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं गाइज, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। गाइज अपन यही पूछा जा सकता है, ऐसे आप क्वेश्चन में ये बोल देंगे, अपना पहले ही आंसर बता देंगे कि एसिड है रिएक्ट करता है बेस से और देता है हमें सोल्ट और वाटर। तो अब आपसे ये पूछ लेंगे कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं और ऑप्शन में दे देंगे। तो गाइज इसका सही आंसर होगा न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, according to Arrhenius theory of an acid and base, an acid is a substance which gives dash ions in water। मतलब guys ये बोल रहा है एक साइंटिस्ट थे अरेनियस, मतलब कि उनकी थ्योरी के अनुसार जो एसिड और बेस है, मतलब कि एसिड और बेस दोनों की थ्योरी दी है उन्होंने। तो यहाँ पूछा गया है एक एसिड सब्सटेंस जो देगा डैश आयंस इन वाटर। मतलब कि ये पूछा जो एक एसिड सब्सटेंस क्या देगा कि वो एक, वो इससे पता चल जाएगा कि हमें ये एक एसिड है। तो खैर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एसिड कैसे पता लगाते हैं।
तो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है प्रोटॉन और देता है H+ आयंस। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एसिड की है H+ आयंस वो देता है वाटर के अंदर। और गाइस अगर ऐसे यहाँ पे जो इधर ये आप एसिड लिखा हुआ है, और यहाँ पे बेस लिख देते हैं कि बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स डैश आयंस इन वाटर, तो होता है गाइस OH-, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर बेस, मतलब कि जो बेस के लिए है वो बेस जो है एसिड देता है H+ आयंस और बेस देता है OH- आयंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। गाइस इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे जिससे कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके इन क्वेश्चंस के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने उन पॉइंट्स के अंदर भी दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। गाइस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने इसलिए दिए हैं, मुझे पता है कि ये अभी जो क्वेश्चन आ चुके हैं ये नहीं आएंगे, पर आपको इतना आइडिया, इन क्वेश्चन से आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अभी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, द नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, मतलब गाइस ये पूछ रहा है जो नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू है हाइड्रोजन की उसको क्या कहते हैं। तो गाइस जो नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू है हाइड्रोजन की उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए पीएच। पीएच के लिए आपने सुना होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं पीएच। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8 क्वेश्चन, ये भी अगला क्वेश्चन भी पीएच से है। पीएच स्केल, द पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय, गाइस ये बोल रहा है जो पीएच स्केल है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोरेनसेन ने दिया था पीएच स्केल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज, गाइस जो एक एसिड होता है जिससे हम जैसे पानी से हम धोते हैं आइज, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो एक एसिड है, कौन सा एसिड है जिससे वो आई को धोते हैं, आई को वॉश करते हैं। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोरिक एसिड से हम अपनी जो डॉक्टर्स हैं वो हमारी आईज को धोते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, मैलिक एसिड इज फाउंड इन द, गाइज ये पूछा गया हमारे से मैलिक एसिड इज फाउंड इन द, तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्पल्स के अंदर जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। ऐसी विनेगर के अंदर गाइज एसिटिक एसिड पाया जाता है। गाइज यहाँ पे मैंने आपको दो के बता दिए हैं, मैलिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है और एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। ऐसे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वीडियो के लास्ट में मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बताए हैं। अगर पेपर में किसी से भी आ जाता है तो आप उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे दो ही के बारे में बताया है, एसिटिक एसिड के और मैलिक एसिड के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे एसिड्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो किन किन के कौन कौन से वेजिटेबल है किस चीज़ के अंदर वो मिलते हैं। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको पढ़ना मत भूलना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, द एसिड यूज्ड इन द लेड स्टोरेज बैटरी इज, गाइज ये बोला जो एसिड है जो यूज़ किया जाता है हमारी स्टोरेज बैटरी के अंदर वो कौन सा है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, H2SO4। ये किसका केमिकल नेम क्या होगा गाइज, सल्फ्यूरिक एसिड को हम गाइज H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये भी मैंने इसलिए आसानी से लिख दिया ताकि आपको ये भी याद हो जाए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जान जाता है। ऐसे ही जो HNO3 है वो नाइट्रिक एसिड है, मैं लिख रखा है, अब अभी सुन लीजिए, अगर आपको कहीं पेपर पेंसिल है तो आप लिख लीजिए उसको। ऐसे ही जो ये मैंने आपको बता ही दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये भी याद करना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स, तो गाइस हमसे पूछा जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो क्या उसके अंदर होता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। गाइस ये ऑप्शन आपने पहली बार ही सुना होगा, पेपर में भी शायद आप देखेंगे भी कि गाइस हम पूछा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या होता है। तो गाइस ये बोल रहा है कि या तो इनमें से कुछ नहीं होता या फिर इनमें से कोई एक होता है, एक मतलब कि एक से ज़्यादा कोई होता है। तो गाइज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताना। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला था क्योंकि जो इसमें ई ऑप्शन है वो काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो इनमें से जो ऑप्शन है ABCD, इनमें से या तो कोई नहीं है या फिर इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि दोनों है, लाइक कि जैसे मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब कि A भी है या फिर B भी है। तो इसलिए गाइज ये अलग सा ऑप्शन था,
तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता चल जाए कि पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कि ताकि आपको एकदम आए तो आपको ये पता होगा कि हाँ मुझे ये इसमें क्या बताना है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ई। और आपको मुझे ये बताना है कि अब जो आयोडाइज सॉल्ट के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, अ बेस इज द सब्सटेंस विच। गैस हमने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, पढ़ा था कि जो एसिड्स हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है। अब यहाँ पूछा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो कोई सब्सटेंस है वो बेस है। गैस यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है। गाइस ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल। देखिए ये बिटर होता है टेस्ट में, ये हमें देता है OH माइनस आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयंस, ये मैंने बताया था आपको। और ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो गाइस ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमें पता लगा सकते हैं कि ये जो है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बेस है या एसिड। मतलब कि ये जो कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है गाइस, ये जो अगर कोई सब्सटेंस है वो कड़वा है तो एक पहचान ये हो गई कि ये बेस हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे कि ये इसमें OH माइनस आयंस है या नहीं, फिर चेक करेंगे कि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को या नहीं। तो गाइस इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एसिड है या बेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर कोल्ड। मतलब गाइस ये कह रहा है वो बेस जो कि घुल जाता है वाटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्केलाइन। एग्जांपल में कह सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH भी कहते हैं हम इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि पानी के अंदर घुल जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ लुइस बेस। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक लुइस बेस जो है वो नहीं है। तो गाइस पहले आपको बता दूं कि लुइस बेस क्या होता है। गाइस लुइस बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। लुइस बेस कौन सा होता है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस ले रखी है उन्होंने, तो उनको पता होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लून पेयर भी होना जरूरी है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है गाइस कि कौन सा इनमें से एक लुइस बेस नहीं है, लेकिन उसके पास लून पेयर भी नहीं होगा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी BF3, मतलब कि बोरन, जो बोरन ट्राईफ्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है गाइस, ये केमिकल नेम है बोरन ट्राईफ्लोराइड। और एक CH4 मतलब कि मीथेन, मतलब कि ऑप्शन में BF3 दे रखा है, एक CH4 भी होता है गाइस जो कि एक लुइस बेस नहीं होता है, मतलब उनके पास ना तो कोई लून पेयर होता है और ना ही वो लून पेयर होता है। और लुइस बेस क्या होता है गाइस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हमारे पास लून पेयर भी होना चाहिए। और गाइस जो ऊपर के बचे बाकी H2O, NH3 और CO3, ये सारे जो है गाइस हमारे लून पेयर होते हैं इनके पास, और ये डोनेट भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। गाइस NH3 की है अमोनिया, फुल फॉर्म अमोनिया। और गाइस जो हमारा CO3 है इसकी है कार्बोनिक एसिड। और आप H2O तो आपको सबको पता ही है, आपने काफ़ी वाटर बॉटल्स में लिखा देखा होगा, ये हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये इनके पास गाइस लून पेयर भी होता है और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लुइस बेस वो होते हैं जो जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। मतलब गाइस ये पूछा है कि जो हमारा वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, उसकी क्या, मतलब कि कौन से पानी की क्या रेंज होनी चाहिए पानी की, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा इस पानी की ये रेंज है और इसे हम पी सकते हैं। तो गाइस अगर हमें चेक करना है किसी पानी को pH स्केल पे, अगर वो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में है उसकी pH वैल्यू, तो हमें ये पता चल जाए कि ये जो पानी है इसको ये पीने लायक है। अगर इससे कम है या फिर इससे ज़्यादा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पानी जो है पीने लायक नहीं है। तो गाइस जो ड्रिंकिंग वाटर की जो रेंज है वो है 6.5 से 8.5 के बीच में pH स्केल पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो हमसे पूछा गाइस इनमें से कौन सा जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो गाइस जो अभी उसका आंसर वैसे ऑप्शन डी है HCl4। तो गाइस इन ऑप्शन में से जो है HCl4 जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऐसे गाइस मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी पूरी एक सीरीज दी है और बताया कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको भी पढ़ लेना एक बारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो गाइस ये पूछा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl के नाम से भी जानते हैं, वो उसका लगी दूसरा मतलब कि हम उसको किस नाम से भी एक दूसरा नाम क्या है उसका। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो गाइस ये हमारे से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक सब्सटेंस जो है रिप्लेस करता है, मतलब कि हाइड्रोजन को हटाता है एसिड के अंदर से, मतलब कि एसिड के अंदर से कौन सा सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन को हटाता है और बनाता है सोल्ट। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Na, मतलब कि सोडियम। तो गाइज सोडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को हटाता है और सोल्ट को बनाता है, मतलब कि नमक को बनाता है। ऐसे ही गाइज Ag की फुल फॉर्म होती है सिल्वर। तो ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन, कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो गाइस पूछ रहा है कि जो हमारी दही होती है, मतलब एक कर्ड होती है, दही, कर्ड का मतलब होता है दही, दही जो है खट्टी किस चीज़ के कारण होती है, मतलब कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारी दही हमारी खट्टी हो जाती है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड की वजह से जो हमारी दही है वो खट्टी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 21st क्वेश्चन, विच वन इज द वीक एसिड। गाइस इनसे पूछा है कि इनमें से, इन जो ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे वीक एसिड है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइट्रिक एसिड जो है इन सारे ऑप्शन में से सबसे वीक एसिड है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 22nd क्वेश्चन, रैंसिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट चेंजेस। गाइस रैंसिडिटी ये पूछ रहा है गाइस, जो रैंसिडिटी होती है मतलब कि बासी होना। तो गाइस ये कह रहा है कि जो रैंसिडिटी है उसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये हमें कह रहा है कि ये इसके क्या, जब ये रैंसिडिटी होती है मतलब बासी होना, तो इसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कोई फूड अगर बासी हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। मतलब कि जब कोई खाना बासी हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है और उसकी जो है स्मेल भी चेंज हो जाती है। और गाइस यहाँ पे एक और फैक्टर है जो चेंज होता है, वो है कलर। आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई खाना ज़्यादा टाइम तक बाहर रखा जाता है, या आपने देखा होगा घर में रोटी होती है जो, अगर वो थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दें, लगी 2-3 दिन तक, तो उसमें जो है फुई लगनी भी स्टार्ट हो जाती है, ना कि फंगस लगनी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कलर भी चेंज होता है रोटी का। तो यहाँ पे ये भी है कि टेस्ट भी चेंज होता है, स्मेल भी चेंज होती है, बदबू आती है उसके अंदर से, और कलर भी चेंज होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 23rd क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज। गाइस ये कह रहा है कि जो pH वैल्यू है एक मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि एक साफ सुथरा, मतलब कि साफ पानी पीने वाला, उसकी pH वैल्यू क्या होती है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरी नियर टू 7। मतलब कि जो है जो उसकी pH वैल्यू है, वैसे पानी की जो pH वैल्यू है वो 7 ही होती है। यहाँ पूछा गया जो मल्टी डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है। तो गाइस इसका आंसर, अगर ऑप्शन में ये ना आए कि वेरी नियर टू 7, अगर 7 आ जाए लिखा हुआ तो आप 7 आंसर टिक कर देना। अगर ये लिखा आ जाए वेरी नियर टू 7, 7 की जगह, तो आप इसका आंसर वेरी नियर टू 7 ही टिक करके आएंगे, लेकिन जो उस पानी की जो pH वैल्यू होती है वो काफ़ी नियर होती है 7 के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 24th क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है 24th क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। मैं गाइस बताना है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, कि साफ सुथरा पानी है जो नेचर में, वो कौन सा है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, रेन वाटर जो है सबसे साफ पानी हमारे नेचर में। तो गाइस मैं आप सोचेंगे कि रेन वाटर जो है साफ बिल्कुल कैसे हो जाता है। तो गाइज अगर आप देखेंगे, जब हमारे आप लेक में देखेंगे, रिवर्स में देखेंगे, सी में देखेंगे, तो यहाँ पे गंदा पानी होता है और सी में तो बिल्कुल खारा पानी होता है। तो गाइज जब सूरज की किरणों की वजह से जब पानी इवेपोरेट होता है, भाप के कारण ऊपर जाता है, तो गाइज जो उस दौरान जो है सारे उसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं और सोल्ट होता है वो सब निकल जाता है, और वो फिर वो बादल में चला जाता है, और फिर जो उसकी वजह से गाइज जो बादल होता है वो हमें साफ पानी देता है। मतलब कि जो जो रेन द सी का वाटर है, तो मतलब वो इवेपोरेट हो रहा है, हमें दिखता नहीं है ये प्रोसेस, नहीं जब वो इवेपोरेट हो रहा होता है तो उसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज़ और सारा जितना भी सोल्ट है वो सब निकल जाता है, और एक प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पानी जो है बादल के पास जाता है भाप के रूप में। वो जब भाप बहुत ज़्यादा होती है तो वो पानी का रूप ले लेती है, ये आप सभी को पता ही है।
और फिर जो है वो साफ़ पानी बन के नीचे बरसता है। पर आज के टाइम में बारिश का जो पानी है वो भी साफ़ नहीं है, क्योंकि जब वो बादल के अंदर से तो साफ़ ही आता है, जब वो हमारे एंटर करता है, नीचे आ रहा होता है, तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो पानी भी पॉल्यूशन की वजह से हमारा इम्प्योर हो जाता है। मैंने आपके एक डायग्राम बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये मान लो पॉन्ड है या फिर सी है, यहाँ से पानी जो था इसके अंदर, ये सारा जो है पानी ये इवेपोरेट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है बादलों में। तो इस टाइम पे गाइस जो ये प्रोसेस है ऊपर जाने वाला, इस टाइम पे जो सोल्ट है और जो इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाती है, और फिर बाद में जब बादल बारिश करता है तो वह प्योर वाटर के रूप में आती है। तो अब बढ़ते हैं। तो गाइस ये था इसका एक सिंपल डायग्राम, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन। तो गाइस हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपको पेपर में अगर एसिड बेस सोल्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वीडियो का नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वो है मैच लिस्ट 1 कंपाउंड विद लिस्ट 2 नेचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइज मैच में करने वाले भी। वैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला है, इसका भी हमें बताना है कंपाउंड और नेचर। तो गाइज लिस्ट 1 हमारी कंपाउंड की और लिस्ट 2 हमारी नेचर की। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि जो ए का आंसर है वो है 2, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्केलाई है। ऐसे ही जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है उसका आंसर है 4, कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा एक बेस है। और जो हमारा एसिटिक एसिड है वो है एक वीक एसिड। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो गाइज ये था हमारा इसका सही मैचिंग, आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। अब गाइज बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पर। तो गाइज हमें आ रहा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है इस वीडियो का, विच एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्पॉट। तो गाइज हमें ये बताना है कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है जो जंग लग जाता है उसके जंग को मिटाने के लिए। तो गाइज आपको इसका आंसर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स, वीडियो मतलब कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे आपने कमेंट बॉक्स देखा होगा, आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएगा और पहले बताएगा मैं उसका आंसर जो है पिन करूँगा। तो बढ़ते गए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो कि पूरा टॉपिक कवर होने वाला है, काफ़ी शॉर्ट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गाइस हम पहले पढ़ते हैं एसिड के बारे में। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ आपको ये दिखाता चल रहा हूँ। इसमें कुछ टेबल्स भी आएंगे नीचे, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है। या तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेना, बैठे ही होगा लिखना, क्योंकि अब गाइस हम जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसको हम ये सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, फिर बाद में पढ़ते नहीं हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको शायद लिखते लिखते 2-3 तो याद भी हो जाएंगे 10 के अंदर से। तो गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। तो गैस मैं पूरा ऊपर नहीं पढ़ूँगा, उससे जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन क्वेश्चन थे जहाँ मुझे आपको समझाना था मैंने आपको उसमें पूरा पूरा पढ़ के बताया है। तो गाइज यह एसिड के बारे में, शोर होता है टेस्ट में, टर्न करता है ब्लू से रेड में, तो हम पता लगता है कि वो एसिड है। ऐसे ही कॉन्टेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स और देता है H+ आयंस, डोनेट करता है प्रोटॉन, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। अब गाइस मैंने आपको जैसे बताया था यूजेज ऑफ एसिड, ऊपर ही बताया था कि मैंने सारे एसिड के बारे में बताया और उसके यूज़ बताया। तो गाइस जो साइट्रिक एसिड है वो हमें लेमन और ऑरेंजेस के अंदर मिलता है, या फिर साइट्रस फ्रूट्स के अंदर। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क। ऐसे ही गाइस ये सारे एसिड्स हैं, ये किन किन के अंदर मिलते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर पेपर में कोई भी आ जाता है एसिड तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो गाइस मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, नीचे आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पे। गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप अगर उनको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि शायद इसमें से पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज पॉइंट्स है, आप इनको प्लीज़ लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज़ किया जाता है डाइजेशन में, और जो नाइट्रिक एसिड है वो यूज़ किया जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में, मतलब कि जो गोल्ड और सिल्वर का प्योरीफिकेशन है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है। ऐसे ही जो है बोरिक एसिड जो है बताया था मैंने आपको ऊपर, देखो यहाँ पे बोरिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश। अब देख रहे हो गाइस मैंने ये पॉइंट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप देखो बोरिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश।
अगर आप ऊपर वीडियो में देखेंगे तो इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा गया है कि हम आई वॉश के दौरान पे कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है गाइज, बोरिक एसिड। तो गाइज ऐसे ही पॉइंट्स के अंदर से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन निकालता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और आंसर दे के आना है। तो गाइज प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो गाइज यहाँ बोला गया है जो बेसिसिटी होता है क्या है मेन, द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो गाइज यहाँ क्या बोला है, बेसिसिटी क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लाइक किसी के अंदर से जितने हाइड्रोजन आयंस रिमूव किए जाते हैं, एक एसिड के अंदर से जितने भी हाइड्रोजन आयंस रिमूव किए जाएंगे उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। और गाइज मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ बताऊंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज ये पहली जो है लिस्ट है, ये मतलब कि बढ़ते हुए इसमें है, लाइक सबसे पहले है सबसे वीकेस्ट, उसके बाद हाईएस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट। आपको साइन के बारे में पता होगा, जिसकी तरफ जो है ये इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो गाइज जो हमारा HF है, मतलब कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये इस रेंज, इसमें पूरी जो है रेंज है, ये इसमें सबसे वीक एसिड है इन चारों के अंदर। उससे बड़ा जो उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जो उससे स्ट्रॉन्ग है HBr, मतलब कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे स्ट्रॉन्ग है। और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है गाइज, HI, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐसे गाइज हमारी सेकंड है जो, वो है CH3COOH, वो गाइज हमारा है एसिटिक एसिड। उसके बाद है गाइज उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है HNO3, मतलब कि नाइट्रिक एसिड। और उसके बाद है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइज ये थी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बढ़ते हैं हमारे यूजेस ऑफ HCl। तो गाइज ये कुछ एसिड हैं और उनके बारे में बताया गया है कि ये हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो गाइज हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है इन गैस्ट्रिक जूस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मतलब कि जो पेपर में आपसे ये पूछ ले कि कौन सा एसिड है जो हमारे डाइजेशन में यूज़ होता है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट्स के अंदर से। अगर आपको लगता है कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है ये पॉइंट तो आएगा नहीं, पर एग्जामिनर जो है उसी को टारगेट करता है और उसी में से क्वेश्चन बनाता है। ऐसे ही यूज़ होता है बाथरूम क्लीनर के लिए भी, टैनिंग ऑफ लेदर के लिए भी। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि टैनिंग ऑफ लेदर के लिए कौन सा एसिड यूज जाता है, तो उसका आंसर भी होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है टैनिंग ऑफ लेदर के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी गाइज ये 6-7 पॉइंट हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले उस पर, अगले एसिड पे, यूजेस ऑफ HNO3, मतलब कि यहाँ पे बताया गया नाइट्रिक एसिड के यूजेस। तो गाइज यहाँ पे है इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कि जो ये नाइट्रिक एसिड है वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। ऐसे ही मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब कि जो हमारे बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उसके अंदर नाइट्रिक एसिड को ही यूज़ किया जाता है, जैसे TNT, TNB, ये हमारे कुछ नाम है एक्सप्लोजिव के। ऐसे का ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, तो आप इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए। मतलब कि फाउंड इन रेन वाटर फर्स्ट, मतलब कि जो पहला बारिश का फर्स्ट शावर होता है तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है थोड़ा सा। ऐसे ही अब बढ़ते हैं गाइज अपने अगले एसिड पर, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 होता है गाइज सल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइज यहाँ पे इन लेड स्टोरेज बैटरी, अब गाइज आप देखेंगे ना, इससे भी एक क्वेश्चन ऊपर, आप अगर वीडियो देखी होगा ढंग से, जो मैंने 25 क्वेश्चन ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसके अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो उसका आंसर था H2SO4, जिसका मैंने लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में से, तो आप इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए। अब बढ़ते गए हमारे अगले एसिड पर, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसे यूजेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इट्स कैल्शियम सोल्ट मेक आवर बोन्स, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड है उसका कैल्शियम सोल्ट बनाता है हमारी बोन्स को, मतलब हड्डियों को। इट फॉर्म्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। अब बढ़ते हैं यूजेस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सोर्स ऑफ विटामिन सी, मतलब कि जो विटामिन सी का सोर्स है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे यूजेस ऑफ साइट्रिक एसिड, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव, जो है साइट्रिक एसिड का यूज़ है। ऐसे यूज़ ऑफ एसिटिक एसिड, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव भी सेम है। ऐसे ही है यूजेस ऑफ टर्टरिक एसिड, ये सोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, अचार।
और ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टर्टरिक एसिड। अब पढ़ते हैं गाइज हमारा, ये तो गाइज ये था एसिड्स के बारे में। अब हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। गाइज जो ये बेस होता है ये कड़वा होता है, टेस्ट में टर्न करता है रेड टू ब्लू। हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को और डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। एसिड में उल्टा था, वो जो है एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन और डोनेट करता है आई थिंक प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन। अब गाइज ऐसे बेसिस के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है पढ़ने, आप इनको भी पढ़ लीजिए। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कोल्ड एल्कलाइंस। गाइज देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है पेपर में, आप अगर मैंने ऊपर क्वेश्चन में आया कि जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं बेस उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं गाइज एल्केलाइंस। एग्जाम्पल है गाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि घुल जाता है पानी के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाता है पानी के अंदर। ऐसे गाइज ये बेस की हैं तो इनका प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब गाइज एसिडिटी ऑफ अ बेस, क्या होता है गाइज एसिडिटी ऑफ अ बेस? द नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम अ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। आज पेपर में ये पूछा जा सकता है कि एक आपको लिख देंगे कि क्या हो व्हाट इज़ द एसिडिटी ऑफ अ बेस, और आपसे फिर ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में ये डेड लाइन लिख देंगे, तो आपको बताना होगा कि एसिडिटी ऑफ बेस होता क्या है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा नंबर ऑफ रिमूवल हाइड्रोक्सिल आयंस। एक बेस के अंदर से जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयंस हटाए गए हैं उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले लगी पॉइंट पर। गाइस यहाँ बताया गया है पीएच सेल के बारे में। तो गाइस पहला है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन मोल पर लीटर। ऐसे गाइस ये थोड़ी ये बताई गई है, जो पीएच 7 से जो कम होते हैं, जितने की पीएच में गाइस आई थिंक पीएच स्केल में 14 नंबर होते हैं। जो 7 से नीचे के होते हैं जितने भी, वो सारे होते हैं एसिड, और जो 7 पे होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल, और जो 7 से बाद की मतलब कि 7 से लेकर 14 वो होते हैं हमारे सारे बेस। अब गाइस यहाँ पे एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ पीएच वैल्यू बता रखी है गाइस सम कॉमन लिक्विड्स की। गाइस पेपर में आप देखेंगे तो कोई ना कोई पीएच वैल्यू जरूर पूछी गई है किसी ना किसी पेपर में। ऐसे लेमन, अगर आपसे पूछ ले कि लेमन जूस की पीएच वैल्यू क्या है, तो उसकी 2.5 मिल्क की दे रखी है, वाइन ब्लड सबकी गाइस बता दिए। अगर इसको आप इसको टेबल को याद कर लीजिए, अगर पेपर में इनमें से कोई सी भी आ जाती है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो गाइस मैं आपको धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगले पॉइंट पर, यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट। हमने गाइस यहाँ पे बताया गया है कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट के यूजेस के बारे में। जैसे सोडियम क्लोराइड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, मतलब कि ये फ्लेवर देता है हमारे फूड के अंदर सोडियम क्लोराइड। इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड के बनाने में भी हेल्प करता है सोडियम क्लोराइड। एज इन सोडियम आयोडेट आयोडाइज सॉल्ट टू प्रिवेंट गोटायर डिजीज, मतलब कि जो सोडियम आयोडेट है ये हमें एक डिजीज होती है हमारे गाइस गले की। उसमें क्या होता है गाइस, हमारा गला होता है ये जो है काफ़ी फूल जाता है, तो जो अगर हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं तो उससे हम बीमारी से बच सकते हैं। तो ये गाइस ये भी आ सकता है पेपर में कि जो है गायटोइड डिजीज से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, तो गाइस उसका आयोडाइज सॉल्ट हमें खाना चाहिए या फिर सोडियम आयोडेट। ऐसे का ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी आप पढ़ लीजिए। अगर मैं आप सबको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप सबका मन नहीं करेगा वीडियो देखने को, तो अब मैं आपको आराम आराम से कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको जो है बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको आधे से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन ऐसे ही याद हो जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने वीडियो देखी और फिर वीडियो को बंद कर दिया और फिर खुद से अपने बुक में लिखिए या रजिस्टर में लिखिए, उससे आपको याद भी हो जाएगा और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जहाँ पे नहीं आता फिर से वीडियो ऑन करिए और फिर से देख लीजिए। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम हाउस होल्ड सब्सटेंस, यहाँ पे गाइस बताया गया है जो हमारे हाउस होल्ड के कुछ सामान हैं जो भी होते हैं हाउस होल्ड सब्सटेंस, उनमें से कौन कौन से एसिड होते हैं और कौन कौन से बेस होते हैं। बाथरूम एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टूथपेस्ट हमारा बेसिक के अंदर आता है, लेमन जूस हमारा एसिड के अंदर आता है। ऐसी गाइस ये कुछ बताए गए हैं, आप भी इनको भी देख लीजिए। जो राइट साइड में हमारे सारे बेस हैं, जो लेफ्ट साइड में हमारे वो सारे एसिड हैं। अब बढ़ते हैं, और सबसे ये गाइस मेरे ख्याल से वीडियो के लास्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको प्लीज़ आप इनको ज़रूर पढ़िए, जहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट रीड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप उनको प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि इन्हीं में से चांसेस होते हैं कि जो एग्जामिनर होता है इन्हीं में से क्वेश्चन बनाता है। Acid are stored in glass container, not in metal container, because they can react with metal container। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया गया, जो एसिड है उनको हम स्टोर करते हैं ग्लास कंटेनर में, मतलब कि जो आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब के अंदर सारे जो एसिड कांच की एक बोतल के अंदर रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं गाइज? कि अगर हम उनको किसी मेटल की बोतल के अंदर रखेंगे तो वो एसिड जो है रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए हम उसको रखते हैं कांच की बोतल के अंदर। ऐसे पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 7.4 होती है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। I see guys, यहाँ pH solution is 7, it means that solution is natural। कि अगर pH वैल्यू जो है 7 है तो इसका मतलब होता है वो कि नेचुरल है। ऐसे मिल्क और मैग्नीशिया के बारे में बताया गया है। और भी गाइज ये सारे आप प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट्स को, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइज ये थी वीडियो की लास्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई डाउट है या कुछ आपको कुछ किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये जो है डाउट को सॉल्व करूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।